विविध अपना टॉपिक था रीजनिंग का, और इसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन पहले कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन जो अपन कल स्टार्ट कर चुके हैं उसमें से आज और करते हैं। एक अपन टाइप पढ़ रहे थे, बंदर वाले जो सवाल आते हैं, बंदर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, बंदर से रिलेटेड क्या भाई, कोई बंदर का पोस्टमार्टम करके थोड़ी देखना है, लेकिन बंदर ऊपर चढ़ता है और नीचे फिसल जाता है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसकी चर्चा आज अपन करेंगे। तो इसमें देखो कई दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बंदर तिलचट्टा चढ़ता है फिसलता है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने कल लिखवाया था, तो आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए पहला, और फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं इसमें। फर्स्ट टाइप में आपके पास क्वेश्चन है, लिखिए एक बंदर है 45 मीटर, एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है, 15 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है, 12 मीटर फिसल जाता है। इस प्रकार वह कितने समय में खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा, खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। तो ये जो अपना टाइप है क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखो एक मिनट में तो चढ़ता है और दूसरे मिनट में क्या होता है, फिसलता है। दूसरा जो टाइप है उसमें एक ही मिनट में तो चढ़ जाता है और उसी मिनट में क्या होता है, फिसल जाता है। या फिर मान लो इसमें ऐसे दे दे कि एक दिन में चढ़ता है कुछ दूरी और दूसरे दिन कुछ दूरी फिसल जाता है। और जो सेकंड टाइप जो मैं बता रहा हूं साथ में ही, उसमें आएगा कि एक ही दिन में तो कुछ चढ़ता है और उसी दिन में वो उतरेगा। तो अपन जो पहला टाइप पढ़ रहे हैं, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है खंबे की हाइट, खंबे की हाइट कितनी है, 45 मीटर ऊंचा खंबा है। एक बंदर इस पर इस प्रकार चढ़ता है कि एक मिनट में कितने मीटर चढ़ता है, 15 मीटर चढ़ता है, ठीक है। और दूसरे वाले मिनट में फिसल जाता है, 12 मीटर फिसल जाता है। ये तो पहले चढ़ता है और ये क्या करता है, फिसलता है, ठीक है। जो काम पॉजिटिव हो रहा है यानी चढ़ने का हो रहा है, क्योंकि चढ़ाना ही है ऊपर, तो इसको अपन क्या लेते हैं, प्लस, और जो फिसलता है उसको क्या लेते हैं, माइनस। तो यहां से टोटल काम निकालेंगे कितने समय में, 2 मिनट में, दोनों मिनट को मिला देंगे तो 2 मिनट में वो कितना काम करेगा भाई, 3 मीटर चढ़ने का करेगा, क्योंकि 15 मीटर चढ़ रहा है और 12 मीटर वापस फिसल रहा है। तो टोटल काम जो होगा वो होगा 3 मीटर चढ़ने का, है ना। अब देखो इसमें कैलकुलेशन करनी है आपको 45 मीटर के लिए, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
तो आपको एक बार क्या करना है, ये जो खंबा है ये कितने मीटर का है, 45 मीटर का है। लेकिन एक बार में जंप कितना मारता है, एक बार में जंप मारता है 15 मीटर। तो इस 45 में से आप 15 घटा दो, 45 में से क्या करेंगे 15 घटा देंगे। तो अपन जो कैलकुलेशन करेंगे वो 30 के लगभग करेंगे, है ना, 30 मीटर के लगभग करेंगे। 30 मीटर के लगभग करेंगे। तो यहाँ पे मान लो 30 मीटर है जैसे, तो पहले उसको क्या करना है, 30 मीटर चढ़ाना है। तो 30 मीटर चढ़ाओगे तो यहां से 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। अब आपको इस साइड में 30 मीटर लाना है। तो इस संख्या को यानी 3 को किससे गुणा करूं, कितनी साइड 10 से। तो इधर 10 से गुणा करूंगा तो इधर भी 10 से गुणा करूंगा। 3 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 30 मीटर और इधर हो जाएगा 2 गुणा 10, ठीक है। यानी 20 मिनट में कितना चढ़ गया भाई, 30 मीटर चढ़ गया। 20 मिनट में चढ़ गया 30 मीटर। अब देखो यहाँ पे बची दूरी कितनी, 15 मीटर। तो 15 मीटर तो एक बार में कितना जंप लगाता है, 15 मीटर का लगाता है। तो कितने मिनट में, 1 मिनट। तो 20 मिनट तो यहाँ पे लग गई 30 मीटर चढ़ने में, और प्लस क्या कर देंगे फिर 1। तो हो जाएगा आपका जो टोटल समय यानी कुल समय हो जाएगा 20 + 1, 21 मिनट का उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसे करना। अब देखो दूसरी बात ये, हर बार आप यहाँ पे गुणा करके बराबर संख्या नहीं ला सकते, ठीक है। मान लो इधर कोई राशि से गुणा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो बराबर राशि नहीं ला सकते। तब क्या करना है, मान लो यहाँ पे अपने 30 नहीं आ रहा होता गुणा करने पर, तो 30 नहीं आ रहा होता तो 30 से ऊपर वाली राशि को लेते थे, नीचे हम नहीं लेना है। एक ट्रिक इसकी और बनती है, वो थोड़ी हार्ड है, कि भाई इसमें भाग दो, जो काम हो रहा है कितना हो रहा है टोटल 3 का भाग दे दो इसमें, जो टोटल है कितना दिया हुआ है 45 में दे दो, ठीक है। तो इसमें तो पूरा जाएगा, भाग पूरा जाएगा। 15 शेषफल कुछ बच रहा नहीं है, 0 शेष बच रहा है। इसका जो होता है वो होता है भागफल का दुगुना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष और बट्टा में लिखेंगे आप 1 दिन का काम या 1 मिनट का काम, जो पहले काम हो रहा है ना वो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आप पहले ये याद रखो, यहां से ये मान लिखो, तो ये ट्रिक आप याद नहीं रख सकते, ये सब में लग जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब में लग जाएगा, चाहे फर्स्ट टाइप का हो चाहे सेकंड टाइप का हो। तो इसलिए अपन इसको ही करेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। तो लिखिए छापिए इसको। हो गया। अगला सवाल लिखो, लिख लो, पहले लिख लो इसको जो लिख रहे हैं। लिखिए, लिखो। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, एक
एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है। एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। 4 मीटर फिसल जाता है। इस तरह 90 मीटर ऊंचे खंबे पर 90 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने में 90 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने में उसे कुल कितना समय लगेगा? उसे कुल कितना समय लगेगा? अब मैं लिख देता हूं, आप निकालो देखिए तब तक। कैसे करेंगे? खंबे की ऊंचाई जो दी हुई है वो है 90 मीटर। एक बंदर 1 मिनट में चढ़ता है पहले 10 मीटर, तो पॉजिटिव काम हो गया, चढ़ने का है। और दूसरे मिनट में यानी 1 मिनट में ही वापस फिसलता है, कितना? 4, तो माइनस का काम हो गया, घटेगा। तो ये कुल कितने समय में खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा? तो पहले वाले सवाल में और इसमें थोड़ा फर्क है। उसमें आप 10 से गुणा करते ही तुरंत 30 आ रहा था, है ना। इसमें अगर आप यहां से 10 घटा दोगे, पहले तो घटाना है ना 80, तो जो भी यहाँ पे मान आएगा उससे 80 नहीं आएगा, तो 80 से ऊपर ले आना है, नीचे नहीं रखना। 80 से ऊपर भले है वो, नीचे नहीं रखना है। तो क्या करना है, देखो यहां से टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क हो गया 2 मिनट में कितना चढ़ जाता है भाई? 6 मीटर चढ़ जाता है। अब अपने क्योंकि यहां से टोटल में से घटाना है, 90 में से 10 घटा दिया। पहले मिनट में जितना काम चढ़ने का पॉजिटिव काम करता है वो घटा दो, तो घटा दिया तो कितना आया? 80। यानी पहली बार जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो 80 की करनी है। टोटल तो है 90 मीटर और अपन ने 80 ले लिया। अब आपको यहाँ 80 के आसपास कैलकुलेशन करनी है इसकी, है ना। और वो 80 से नीचे नहीं रहनी चाहिए, 80 से चाहिए भले ऊपर चले जाए। तो मैं इसको किससे गुणा करूं? अगर मान लो मैं इसको 10 से गुणा करता हूं, 10 से गुणा करता हूं तो इधर 60 आएगा, इधर 20 आएगा। अगर मैं इसको 11 से करूंगा तो 66 और 22 आएगा। 12 से करूंगा तो 72 और इधर 24 आएगा। अगर मैं 13 से करूंगा तो 78 आ रहा है। जो इससे नीचे है तो नीचे वाला नहीं लेना है, ऊपर वाला लेना है। तो किससे गुणा करूं भाई? 14 से। और इसको भी किससे गुणा कर दूं? 14 से। तो जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 28 मिनट में कितना चढ़ जाता है? 84 मीटर चढ़ जाता है। तो 80 से तो ऊपर चला गया, ऊपर जाओ बोले, नीचे नहीं रहना चाहिए। अब देखो वो 84 मीटर तो चढ़ चुका है, कितने मिनट में? 28 मिनट में। तो जो टोटल टाइम निकालना है, कुल समय, वो कैसे निकालना है? तो कुल समय निकालने के लिए देखो पहले तो लिख दिया आपने वो जो समय यहाँ पे तो कैलकुलेट किया है, कितना है? 28। और अब देखो चढ़ाना कितना है उसको? 90। तो कितने शेष रह गए भाई अब चढ़ने? 6 रह गए। 84 में 6 जोड़ेंगे तो 90 चढ़ जाएगा। तो मैंने 6 लिख लिए यहाँ पे, और बट्टा में क्या लिखा? बट्टा में जितना एक बार में चढ़ता है, एक बार में कितना चढ़ता है? 10। क्योंकि छलांग तो 10 की लगाता ना 1 मिनट में, तो बट्टा में लिखना है फिर 10।
तो इसको काट के आप लिख सकते हो 28 सही 3/5 मिनट में खंबे की चोटी पर बंदर पहुंच जाएगा। ये कैलकुलेशन ऐसे करनी है जब पूरा पूरा मान नहीं आए तब। ठीक है, देखो आ गया समझ में? क्या नहीं आया? क्योंकि काम तो उसको 10 करना था ना, तो अब तो उसको 1 मिनट में कितने करने पड़ रहे हैं? 6 करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका हिस्सा आ जाएगा भाई 10 करता है 1 मिनट में, और अब कितने कर रहा है? 6, तो 6/10 की। तो लिख लो, एक सवाल लिख लो अगला इसी से रिलेटेड। लिखो, एक 100 मीटर लंबे खंबे पर, एक 100 मीटर लंबे खंबे पर एक तिलचट्टा एक तिलचट्टा, क्योंकि बंदर ज्यादा हो जाएगा, एक तिलचट्टा इस प्रकार चढ़ता है कि, इस प्रकार चढ़ता है कि एक दिन में 20 मीटर चढ़ता है, 20 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे दिन 5 मीटर वापस फिसल जाता है, 5 मीटर वापस फिसल जाता है। तो खंबे की चोटी तक पहुंचने में, खंबे की चोटी तक पहुंचने में उसे कुल कितना समय लगेगा? उसे कुल कितना समय लगेगा? तो केवल मिनट की जगह मैंने लिखा दिया है दिन, बाकी कैलकुलेशन ऐसी ही रहेगी, टाइप भी यही है। और करो देखिए, 17 दिन। निकालो आप सब। खंबे की ऊंचाई है 100 मीटर, एक दिन में जो बंदर है वो 20 मीटर चढ़ता है, और दूसरे दिन उतरता है वापिस 5 मीटर। यही है, तो कितने दिन में चढ़ जाएगा? कितना आएगा? 12 सही 1/2।
हाँ तो देखो इधर 2 दिन, इधर तो हो जाएगा 2 दिन और इधर हो जाएगा कितना 15 मीटर। अब अपन यहाँ वाला लिख लेते हैं। पहले अपने पास टोटल खंबा कितना है 100, ठीक है। उसमें से जो पॉजिटिव वर्क हो रहा है वो घटा देना है, 20 घटा देंगे तो कैलकुलेशन किसकी करेंगे भाई 80। 100 माइनस 20 तो हो जाएगा 80 मीटर की कैलकुलेशन करनी है, यानी 80 के आसपास करनी है और वो भी ऊपर तक, है ना। अगर बराबर आए तो चलो ठीक है। अब देखो मैं इस इधर और इधर, पहले इधर कितने से गुणा करूं कि 80 आए या उससे थोड़ा ज्यादा आए, 6 से करूं, क्योंकि 5 से करूंगा तो 15 75 आएगा, तो वो तो इससे नीचे रह जाएगा, जबकि आपको लेना है ऊपर। तो इंटू करूंगा मैं 6 और तो इधर भी 6 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 12 दिन में, है ना। कितना जाएगा तो 90 मीटर तो चढ़ गया 12 दिन में। अब कितना मीटर चढ़ना बाकी है 10 मीटर, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कुल समय, जब भी लिखना है तो कुल समय 12 दिन और अब 10 चढ़ना है 10/20। एक बार में कितना जाता है एक दिन में 20, ठीक है। तो एक ये बन जाएगा आपका 1/2, तो 12 से 1/2। अब आप खुद ही देख लो, एक दिन में 20 चढ़ता है और 10 ही चढ़ना है तो आधे दिन में चढ़ जाएगा ना, तो 1/2 आ गया। छाप दो। तो अगर मान लो कैलकुलेशन इक्वल वाला आए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दिक्कत कब आएगी जब यहाँ ज्यादा आए, तो फिर वैसे सही में लिखना है ना, भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना है और वैसे लिखना है। यहाँ कोई सेकंड डाउन था नहीं पूछे, मान लो ये दिन है तो ऐसे नहीं पूछेगा भाई 12 दिन और कितना घंटा लग गया तो 12 घंटा, है ना। या मिनट में आएगा तो ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई 12 मिनट और आधे 1/2 को चेंज करना है फिर सेकंड में तो 30 सेकंड। आपको ऐसे ही उत्तर वहां पे मिल जाएगा। अब जो टाइप है सेकंड, उसके क्वेश्चन लिखिए। सेकंड टाइप में लिखिए कितने समय में एक बंदर 90 फीट लंबे 90 फीट, कितने समय में एक बंदर 90 फीट लंबे एक पेड़ पर चढ़ जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 6 फीट उछलता है। 1 सेकंड में 6 फीट उछलता है और तुरंत 4 फीट गिर जाता है। तुरंत 4 फीट गिर जाता है। अब देखो चेंज है, इतनी देर जितने भी क्वेश्चन किए उसमें पहले दिन दूसरे दिन फिसलता है, पहले दिन चढ़ता है दूसरे दिन फिसलता है, पहले मिनट में चढ़ता है दूसरे मिनट में फिसलता है, या पहले घंटे में चढ़ता है दूसरे घंटे में फिसलता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जिस सेकंड में वो चढ़ रहा है उसी सेकंड में फिसल रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना टाइप बन गया सेकंड, तो इसमें ट्रिक ये काम नहीं करेगी। इसमें ट्रिक आपको लेनी है, जैसे आपको दे दी पेड़ की ऊंचाई कितनी है 90 फीट है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख दिया कि भाई वो 1 सेकंड में टोटल काम करता है, क्या क्या करता है, तो 6 फीट चढ़ता है या उछलता है ना, और प्लस में
माइनस में करूंगा ना, माइनस काम भी करता है, माइनस को करता है गिरने वाला, 4 फीट क्या करता है, गिर जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे करना है, एक ट्रिक है, x माइनस सी बट्टा जे और प्लस में 1। इसको आप याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो, हाई कोर्ट का जज और प्लस 1। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। वैसे तो ये ऐसे ही, तो हाइट का मतलब हो गया टोटल हाइट, एच का मतलब टोटल हाइट 90, उसमें से सी घटाना है। सी क्या है भाई, तो सी है जो आपका एक बार में जितना उछलता है, वही काम जो वहां पे कर रहे थे ना अपन भाई, पॉजिटिव काम जो हो रहा था उसको घटा के लिख रहे थे, वही काम यहाँ पे करना है। टोटल हाइट में से एक बार में जितना उछलता है उसको घटाना है, और नीचे जो जंप लिखा हुआ है यानी कुल कार्य कितना करता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही करता है, तो कुल मिलाकर कितना करेगा, 2, है ना। तो यहाँ पे 2 काम ही तो होंगे, तो वो 2 लिखना है, यानी दिल्ली का 2 फीट चढ़ता है, या सॉरी 1 सेकंड में 2 फीट चढ़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन है 90 माइनस 6 और बटा में 2 प्लस में 1। ठीक है, घटा दिया भाई, तो 84 बचेगा, इधर लिख रहा हूं मैं 84/2 प्लस में 1, भाग दे दो कितना आएगा, 42। तो 42 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 43, यानी सेकंड में है ना, तो 43 सेकंड में वो ऊपर चढ़ जाएगा। ये ट्रिक याद रखनी है, लिख लो। देखो अगला सवाल लिखिए, एक 40 मीटर ऊंचे खंबे पर, एक 40 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर, एक 40 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 10 मीटर, एक दिन में 10 मीटर चढ़े, एक दिन में 10 मीटर चढ़े तथा 4 मीटर वापिस फिसल जाए, 4 मीटर वापिस फिसल जाए, तो कुल कितने दिन में फिसल जाए, तो कुल कितने दिन में वह ऊपर चढ़ जाएगा, तो कुल कितने दिन में वह ऊपर चढ़ जाएगा। तो अलग करके बताओ, देखिए फटाफट, मान ही तो रखना है इसमें। क्या हो गया, खंबे की जो ऊंचाई है वो है आपके पास कितनी है, 40 मीटर, और क्या काम ऐसे करता है कि एक दिन में कितना चढ़ता है, 10 मीटर चढ़ता है, ये तो चढ़ने वाला काम हो गया, और फिसलता कितना है, 4 मीटर फिसलता है, 4 मीटर फिसलता है। तो यहाँ पे मान लिखना है
कितना आ जाएगा 40 माइनस करेंगे 10 बट्टा में क्या लिखूं 6 प्लस में, ठीक है, तो 30 बच गया, 30 में 6 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार बंदर वाले क्वेश्चन करने हैं। 2 टाइप आपके क्लियर।